हाय, आई एम शिव कुमार सिंह सिकरवा, सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी, ईसीसी दिल्ली, द्वारका सेक्टर 1। आज हम डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये सॉइल मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है हम इसे पढ़ेंगे, इसका यूज क्या होगा। तो सॉइल मैकेनिक्स का जो वेटेज है एसएससी जेई में, गेट में और ईएसई में, इसमें कितना इस सब्जेक्ट का वेटेज है। एसएससी जेई में अगर हम प्री की बात करें तो रफली 8 मार्क्स का, अगर एवरेज देखें लगभग पिछले 10 सालों का, लगभग 8 to 10 मार्क्स का एसएससी जेई प्री में पूछा जाता है। और मेंस में इसका एक क्वेश्चन आता है जो कि 30 मार्क्स का मेंस में एक क्वेश्चन कंफर्म है सॉइल मैकेनिक्स से। और अगर हम गेट की बात करें तो गेट में ये सब्जेक्ट 10 से 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। और इंजीनियरिंग सर्विस में अगर हम बात करें प्री में तो ये सब्जेक्ट का वेटेज अगर 300 मार्क्स का अगर हमारा पेपर है तो ये लगभग 30 से 40 नंबर का ये सब्जेक्ट वेटेज रखता है इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री में। अब हम सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट करने के लिए एक पर्सन है कार्ल टेरज़ागी। कार्ल टेरज़ागी ने बहुत रिसर्च की सॉइल मैकेनिक्स पे, और उन्होंने बहुत रिसर्च करने के बाद उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए सॉइल मैकेनिक्स में, इसीलिए हम इसे कहते हैं फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो अब सॉइल क्या होता है? सॉइल क्या होता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सॉइल बनता कैसे है। रॉक, पत्थर होते हैं, उनकी वेदरिंग होती है, यानी कि अगर पत्थर की वेदरिंग हो, समय के साथ पत्थर टूटता है और टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है, और जो मटेरियल बनता है उसे हम सॉइल कहते हैं। यानी कि रॉक की वेदरिंग होने के बाद जो हमारा आउटपुट आता है उसे हम सॉइल कहते हैं। अब ये वेदरिंग है, ये 2 तरीके की हो सकती है। फर्स्ट वन इज फिजिकल weathering and second one is chemical weathering। तो अब फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग में क्या डिफरेंस है? फिजिकल वेदरिंग, अगर हमारा जो रॉक है वो सॉइल में कन्वर्ट हुआ है और जो वेदरिंग हुई है उसमें फिजिकल एजेंट यूज हुआ है, जैसे कि एयर, वाटर, इन सब के थ्रू अगर वेदरिंग हुई है तो उसे हम फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। और केमिकल वेदरिंग, इसमें अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है उससे हमारा रॉक सॉइल में कन्वर्ट हुआ है तो उसे हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर O2 की प्रेजेंस में अगर केमिकल इक्वेशन हो रही है तो उसे हम ऑक्सीडेशन लेंगे। और केमिकल वेदरिंग का दूसरा अगर हम एग्जांपल लें तो हम ले लेते हैं कंबसन ले लेते हैं, या फिर कार्बोनेशन भी ले लेते हैं। कार्बोनेशन क्या है? अगर हमारी केमिकल इक्वेशन CO2 की प्रेजेंस में हो रही है, अगर CH2 की प्रेजेंस में अगर हमारी केमिकल इक्वेशन हो रही है और उससे जो वेदरिंग हो रही है उसे हम केमिकल वेदरिंग बोलेंगे। तो समझ में आया जो सॉइल है वो कैसे बनती है। सॉइल अगर रॉक से वेदरिंग के थ्रू बन रही है तो वेदरिंग 2 तरह की होती है, फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। तो इस तरह से हमारी सॉइल फॉर्म होती है। अब सॉइल को मेनली हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये हमारा मान लो एक रॉक है, इसे हम पेरेंट रॉक बोल देते हैं। अगर वेदरिंग हुई, अगर वेदरिंग होने के बाद हमारी सॉइल जहाँ थी रॉक के पास ही इकट्ठा हो गई तो इसे हम बोलेंगे रेजिडुअल सॉइल। यानी कि जो फर्स्ट टाइप है हमारा सॉइल का उसे हम बोल देंगे रेजिडुअल सॉइल। अगर यही सॉइल जो हमारी पेरेंट रॉक से जो सॉइल बनी है और वो ट्रांसपोर्ट होके
यानी कि मान लो हवा से या एयर से ट्रांसपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह पर चली जाती है तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। यानी कि अगर हम देखें तो जो हमारी सॉइल है बेसिकली दो टाइप की हो जाती है इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, रेजिडुअल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेशन सॉइल। इसके अलावा भी एक क्लासिफिकेशन है, उसे अभी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल की बात करते हैं। जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल ये क्या होता है? देखो हमारी सॉइल है, सबसे पहले इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, सबसे पहले सॉइल हमारी यहाँ पे पेरेंट रॉक से इरोजन हुआ, तभी हमारा जो रॉक है वो सॉइल में कन्वर्ट हुआ। सॉइल में कन्वर्ट होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन से सॉइल हमारी दूसरी जगह पर आई। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद ये जगह पे जो सॉइल है फिर से अपहीवल हो गया, यानी कि इकट्ठा होकर ढेर बन गया और फिर से इसका इरोजन हो गया। तो ये हमारी जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल। अब इसमें हम सबसे पहले लेंगे एलुवियल सॉइल। देखो हमने देखा सॉइल दो तरह की होती है, रेजिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब एलुवियल सॉइल एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, यानी कि इसमें जो हमारा एजेंट है जिसने सॉइल को ट्रांसपोर्ट किया है वो है हमारा रनिंग वाटर हमारा एजेंट है। जो देखो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। ये हमारा इंडिया का मैप है। तो जो हमारा एलुवियल सॉइल है ये पाई जाती है गंगा और यमुना का जो रीजन है यूपी और बिहार में। यहाँ पर जो रिवर है, रिवर के पानी के थ्रू जो सॉइल आती है और जो साइड से डिपॉजिट हो जाती है रिवर के बैंक के साइड, और ये जो रीजन है यूपी बिहार का, इसमें जो हमारी सॉइल पाई जाती है उसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो एजेंट है वो है हमारा रनिंग वाटर। तो पहली हो गई हमारी एलुवियल सॉइल। सेकंड इज ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल, अब नाम से ही पता चल रहा है कि ग्लेशियल सॉइल यानी कि इसमें ग्लेशियर इन्वॉल्व होंगे, यानी कि जो हमारी सॉइल है वो आइस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके बने, या फिर आइस के जहाँ पर आइस होती है वहाँ सॉइल भी होगी। अब आइस मेल्ट होगी तो वहाँ पे सॉइल फॉर्म होगी, तो उस सॉइल को हम कहेंगे ग्लेशियल सॉइल। जैसे जम्मू और कश्मीर का जो रीजन है वहाँ पे जो हमारी सॉइल मिलती है वो ग्लेशियल सॉइल मिलती है। तो इसका ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही पूछा जाता है हर एग्जाम में कि एलुवियल सॉइल का ट्रांसपोर्टिंग एजेंट क्या है? रनिंग वाटर। ग्लेशियल सॉइल का ट्रांसपोर्टिंग एजेंट क्या है? आइस। थर्ड वन इज एओलाइन सॉइल। एओलाइन सॉइल का ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है एयर और विंड। जो अगर सॉइल एयर या विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके जो बनती है उसे हम कहेंगे एओलाइन सॉइल, और ये सॉइल पाई जाती है हमारा राजस्थान के एरिया में। तो ये है हमारी एओलाइन सॉइल। इसका ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होता है विंड, और इसका जो
अब आपने देखा होगा जो राजस्थान में या फिर जहाँ डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, तो जो एओलाइन सॉइल है वो जनरली सैंड ड्यून्स बनाती है, यानी कि रेत के ढेर बना देती है, तो वो हमारा एओलाइन सॉइल हो गया। अगर अब हम बात करते हैं फोर्थ सॉइल, दैट इज़ मरीन सॉइल। मरीन सॉइल क्या होती है? मरीन से पता चल रहा है कि वेरी ओबियसली इसका जो एजेंट होगा वो होगा सी वाटर, यानी कि जो सैंड हमें कोस्टल एरिया या फिर सी वाटर के आसपास पाई जाती है। मान लेते हैं ये गोवा साइड का जो एरिया है, जहाँ पे जो हमारी सॉइल पाई जाएगी वो होगी हमारी मरीन सॉइल। समझ में आया? अब हम बात करेंगे फिफ्थ सॉइल, दैट वन इज लैकुस्ट्राइन सॉइल। लैकुस्ट्राइन सॉइल, ये सॉइल कैसे फॉर्म होती है? ये सॉइल फॉर्म होती है फ्रेश स्टिल वाटर से। इसका एजेंट है फ्रेश स्टिल वाटर, और ये कहाँ पाया जाता है? लेक में। और अपने इंडिया में फ्रेश स्टिल वाटर की लेक हैं वो ज़्यादातर हैं एमपी में। तो जो लैकुस्ट्राइन सॉइल है वो हमारा इस रीजन में, सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ सॉइल, दैट वन इज लॉइस सॉइल। अब देखो ये लॉइस सॉइल है, इसका भी जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है वो है एयर, विंड। लेकिन इसमें और एओलाइन सॉइल में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है कि जो लॉइस सॉइल है ये फाइनली ग्रेडेड सॉइल होती है, यानी कि फाइनली ग्रेडेड सॉइल, और उसमें भी सॉइल में सिल्ट, फाइनली ग्रेडेड सिल्ट। इसका यही एक डिफरेंस है एओलाइन सॉइल और लॉइस सॉइल में, कि जो लॉइस सॉइल है वो फाइनली ग्रेडेड सिल्ट होती है और इसमें कैल्शियम कंपाउंड्स की मात्रा पाई जाती है, और जिसकी वजह से इसमें सीमेंट प्रॉपर्टी आ जाती है। तो कैल्शियम कंपाउंड होने की वजह से ये सीमेंट प्रॉपर्टीज अटेन कर लेती है। तो ये सॉइल सीमेंट प्रॉपर्टी पजेस करती है बिकॉज ऑफ कैल्शियम कंपाउंड सॉइल, जिसकी वजह से इसमें सीमेंट प्रॉपर्टी आ जाती है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है, अगर हम इस सॉइल को वेट करते हैं, ऑन वेटिंग दिस सॉइल लूजेस इट्स सीमेंट प्रॉपर्टीज। तो ये सीमेंट प्रॉपर्टी को जैसे ही लूज करती है तो ये कोलैप्स कर जाती है, इसीलिए हम इसे कोलैप्सेबल भी कंसीडर करते हैं। ये सॉइल कोलैप्सेबल भी होती है। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ लॉइस सॉइल। तो अभी पहले ये 6 देखते हैं। एलुवियल सॉइल, इसका जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है वो रनिंग वाटर है। ग्लेशियर सॉइल का आइस, एओलाइन का एयर, लॉइस का भी एयर है, बट दिस इज द फाइनली ग्रेडेड सिल्ट। मरीन का सी वाटर है और लैकुस्ट्राइन का फ्रेश स्टिल वाटर। और जो 6th सॉइल है वो हमारी राजस्थान एरिया में पाई जाती है। नाउ अब हम बात करेंगे 7th सॉइल, दैट इज कॉलुवियल सॉइल। कॉलुवियल सॉइल एलुवियल सॉइल से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। नाम दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन ये जो सॉइल है, जो हमारी कॉलुवियल सॉइल है, ये पाई जाती है उत्तराखंड के रीजन में। कैसे, पहले ये देखते हैं ये बनती कैसे है। इसका जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है वो है ग्रेविटी। तो दिस सॉइल इज फॉर्म बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, और दिस सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। तो ये माउंटेन वैली में पाई जाती है, माउंटेन वैली। और माउंटेन वैली अपने इंडिया में
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस रीजन में माउंटेन वैली है तो ये यहाँ पाई जाती है। अब बात करते हैं हम एर्थ सॉइल, दैट इज माल सॉइल। माल सॉइल क्या है? माल सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये माल सॉइल, अगर जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल है अगर वो डिकेड कर जाते हैं किसी, मान लो किसी भी रीजन में, तो उसे हम माल सॉइल कहते हैं और ये माल सॉइल बोलते हैं। और इसमें अगर जो प्लांट्स और एनिमल हैं इनके डिकम्पोजिशन से बन रही है तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। इस तो ये करेक्टरिस्टिक है माल सॉइल की। अगर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जा रहा है तो ये माल सॉइल है और ये बनती है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। नाउ अब बात करते हैं 9th टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज बेंटोनाइट सॉइल एंड 10th वन इज टफ सॉइल। अब ये देखते हैं ये दो कैसे बनती है। मान लो ये कोई आइलैंड है, यहाँ आइलैंड है और इधर एक वॉल्केनो है, ज्वालामुखी फटा और यहाँ से वॉल्केनिक एस जनरेट हुई। अब जो वॉल्केनिक एस है यही क्या है? यही हमारी बेंटोनाइट सॉइल है और यही हमारी टफ सॉइल है। अब इसमें अंतर क्या है? ये जो हमारी बेंटोनाइट सॉइल है ये है हमारी रेजिडुअल सॉइल और ये है हमारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। टफ सॉइल हमारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है और बेंटोनाइट सॉइल हमारी रेजिडुअल सॉइल है। अब चलो ये तो समझ में आ गया कि ये रेजिडुअल सॉइल है, ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है और इन दोनों का जो फॉर्मेशन है फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक एस। वॉल्केनिक एस के थ्रू ये जनरेट होती है। अब इसका यूज क्या है? बेंटोनाइट सॉइल यूज होती है एज अ बेंटोनाइट स्लरी। बेंटोनाइट स्लरी यूज होती है ये ड्रिलिंग ऑपरेशन में। दिस इज यूज्ड इन बेंटोनाइट सॉइल इज यूज्ड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। और इस सॉइल के अंदर जो क्ले मिनरल होता है उसे हम बोलते हैं मॉन्ट मोरिलोनाइट, जिसकी वजह से ये जो हमारी बेंटोनाइट सॉइल है ये हाईली प्लास्टिक नेचर की होती है। ये सॉइल हमारी हाईली प्लास्टिक नेचर की होती है और हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी शो करती है। तो जो हमारी बेंटोनाइट सॉइल है काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉइल है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये एक रेजिडुअल सॉइल है और ये वॉल्केनिक एश से बनती है और ये ड्रिलिंग ऑपरेशन में यूज होती है। और इसका जो हमारा क्ले मिनरल है इसके अंदर जो मिनरल है वो है मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल, जिसकी वजह से ये हाईली प्लास्टिक होती है और इसकी हाई स्वेलिंग और हाई श्रिंकेज प्रॉपर्टी ये शो करती है। हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी क्या होती है? यानी कि अगर इस सॉइल में अगर हम पानी मिला देंगे तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और पानी हम हटा लेंगे तो ये इसका वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि जैसे ही अगर ये सॉइल हमारी वेट हुई तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा और जैसे ही ड्राई हुई इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इसकी शियर स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है। This soil possesses low shear strength. Now अब हम बात करेंगे इसी के जैसी एक और सॉइल होती है लेकिन वो वॉल्केनिक इरप्शन से नहीं होती। उसे हम एक और सॉइल होती है ब्लैक
कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल लोअर पार्ट ऑफ इंडिया में पाई जाती है, और ये अगर इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में जितनी भी सॉइल है उसका 20% इंडियन सॉइल इज़ ब्लैक कॉटन सॉइल। और ये सॉइल जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, ये हमारी इसके अंदर जो मिनरल होता है वो भी मॉन्ट मोरिलो नाइट मिनरल होता है। ये भी हाईली प्लास्टिक नेचर की होती है और हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी शो करती है। अब नाम से समझ में आ रहा है, इसका जो कलर है वो डार्क कलर होता है, डार्क ब्लैक। तो इस जो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल है ये डार्क और ब्लैक कलर की होती है, और इसका यूज़ कॉटन फार्मिंग के लिए किया जाता है। तो अभी हम ये टाइप देखते हैं। कॉल्यूवियल सॉइल ग्रेविटी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके बनती है, फाउंड इन माउंटेन वैली। माल सॉइल प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से जो सॉइल बनती है उसे हम माल सॉइल कहते हैं। बेंटोनाइट सॉइल और टफ सॉइल ये हमारी वॉल्केनिक इरप्शन से बनती है, वॉल्केनिक ऐश से बनती है। और जो हमारी बेंटोनाइट सॉइल है वो ड्रिलिंग ऑपरेशन में यूज होती है। और ये जो हमारी सॉइल है, अगर वॉल्केनिक ऐश है तो जैसी बात है इन दोनों में, इन तीनों में, बेंटोनाइट सॉइल, टफ सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल, इनमें मॉन्ट मोरिलोनाइट क्ले मिनरल होता है। ये हाईली प्लास्टिक नेचर की होती है और इनमें हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब हम बात करेंगे लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल, ये सॉइल कहाँ पाई जाती है? दिस सॉइल इज फाउंड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। ये जो रेड मार्कर से जो मैंने एरिया शो किया है, इतने रीजन में ये हमारी लेटराइट सॉइल पाई जाती है। अब ये बनती कैसे है? सबसे पहले ये बनती है थ्रू लीचिंग। लीचिंग किस चीज़ का होता है? लीचिंग होता है सिलिशियस जो कंपाउंड है वो हमारे लीच हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और जो हमारा आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये हमारे ऐड ऑन हो जाते हैं, यानी कि इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है। यानी कि आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है और सिलिशियस कंपाउंड हमारे रिमूव हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो आयरन ऑक्साइड है इसका जो कंपोजिशन है थोड़ा ज़्यादा होता है, और आयरन ऑक्साइड हमें रेड कलर देता है। तो ये हमारी जो लेटराइट सॉइल है इसका कलर रेड होता है, और ये पाई जाती है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। नाउ एक और सॉइल की हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल मेनली दो तरह की होती हैं, एक पीट एंड सेकेंड वन इज मक। देखो पीट क्या है? पीट इज अ प्योर ऑर्गेनिक सॉइल, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से, यानी कि हमारा मान लो वेजिटेशन है या वेजिटेबल है, वेजिटेशन है, फ्लोरा है, जो फ्लोरा है इसके डिकम्पोजिशन से जो सॉइल बनी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी वजह से जो हमारी सॉइल बनी उसे हम पीट बोलेंगे। लेकिन अगर इसी सॉइल में अगर हम थोड़ा इनऑर्गेनिक सॉइल, जैसे मान लो एलुवियल सॉइल है, इसको भी हमने ऐड कर दिया तो ये हमारी मक बन जाएगी। तो ये दिस इज द मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक
एंड ऑर्गेनिक सॉइल। तो ऑर्गेनिक सॉइल दो तरह की हो गई, मक एंड पीट। मक दिस इज द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉइल, और पीट इज ओनली ऑर्गेनिक सॉइल। और इन दो सॉइल को हम कलेक्टिवली हम बोल देते हैं कुमुलाई सॉइल। इनको हम कुमुलाई सॉइल भी बोलते हैं। अब इसके बाद एक और सॉइल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है काफ़ी, पूछते हैं व्हाट इज लोम सॉइल। अब लोम सॉइल क्या होती है? लोम सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अभी फ़िलहाल के लिए हम एक चीज़ देख लेते हैं, जो सैंड है उससे छोटा साइज होता है सिल्ट का, सिल्ट से छोटा साइज होता है क्ले का। अभी इसके क्लास जो सॉइल का क्लासिफिकेशन होगा उसमें हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन दी पार्टिकल साइज। तो ये सैंड, क्ले एंड सिल्ट, इन तीनों का अगर मिक्सचर बना दें तो इसे हम लोम सॉइल कहते हैं। तो ये हमारे सिलेबस में टाइप्स ऑफ सॉइल 14 तरह की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ ली। अब इसमें जो लेटराइट सॉइल है ये हमारी रेड कलर की होती है, इसे लीचिंग के थ्रू बनती है। इसका जो सिलिशियस कंपाउंड है वो रिमूव हो जाते हैं और आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐड ऑन हो जाते हैं। आयरन ऑक्साइड का वेटेज थोड़ा ज़्यादा, परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है लीचिंग के बाद, तो जिसकी वजह से इस सॉइल का जो कलर है वो रेड होता है। और ऑर्गेनिक सॉइल की बात करें, ऑर्गेनिक सॉइल दो तरह की है, मक सॉइल, पीट सॉइल। पीट सॉइल इज अ प्योर ऑर्गेनिक सॉइल एंड मक सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉइल। समझ में आया? नाउ लोम सॉइल। लोम सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। अब हम डिस्कस करेंगे, एक सेकेंड, जो हमने इंडिया का मैप बनाया है। एग्जाम में पूछते नहीं है कौन सी सॉइल कहाँ पर है, लेकिन ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमें देखो, यहाँ पे एलुवियल सॉइल है, यूके की साइड कोल्यूवियल सॉइल है। अब हमें मैप से जिस तरह से हमने मार्किंग कर रखी है उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी सॉइल किधर है, और रिमेंबर करने में थोड़ी आसानी रहती है। और कभी कभी हम नॉन टेक के बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें नॉन टेक भी पूछा जाता है, तो नॉन टेक के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे पूछता नहीं है कि ज़्यादातर, लेकिन याद करने में थोड़ी आसानी होती है इंडिया के मैप के थ्रू। तो इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। जितने हमने टाइप पढ़े हैं इन्हीं से ही क्वेश्चन आएगा, इनसे बाहर नहीं, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉइल सैंपल। देखो, ये हमारी सॉइल है और ये सॉइल के पार्टिकल हैं। हमने एक सॉइल का सैंपल ले लिया जिसके अंदर सॉइल है और ये सॉइल के पार्टिकल हैं। अब सॉइल में क्या है? सॉइल में सॉलिड पार्टिकल होंगे सॉइल के। इसके अलावा इनके बीच में जो सॉइल पार्टिकल है इनके बीच में वॉइड भी होंगे। तो ये जो वॉइड हैं इनमें या तो एयर प्रेजेंट होगी या वाटर प्रेजेंट होगा। मान लेते हैं ये रेड कलर का है, ये हमारा वाटर है और ये वाटर है और ये एयर है। जो एम्प्टी वॉइड है उनमें एयर फिल्ड है और जो फिल्ड विद वाटर वॉइड है उनमें वाटर फिल्ड है। अगर हम इस जो सॉइल सैंपल है, दिस इज आवर सॉइल सैंपल फॉर कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव और सॉइल की एनालिसिस के पर्सपेक्टिव, अब हम जो स्टडी करेंगे इसी सैंपल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि ये जो हमारा सैंपल है इसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं और वाटर है और एयर है।
अब जो सॉलिड है इसका कोई वेट होगा, इसे हम वेट ऑफ सॉलिड बोलते हैं। जो वाटर है इसका वेट होगा, इसे हम वेट ऑफ वाटर बोल देते हैं। और जो एयर है इसका भी वेट होगा, इसे हम वेट ऑफ एयर बोल देते हैं। इनका वॉल्यूम ये होगा, जो सॉलिड का वॉल्यूम है इसे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोलते हैं, और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है इसे हम VW से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वॉल्यूम ऑफ एयर है इसे हम VA से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि इस साइड या इस साइड किसी भी साइड इसे इस तरफ हमने वेट रिप्रेजेंट कर दिए और इस तरफ हमने वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर दिए। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सॉइल सैंपल। अब एयर की डेंसिटी काफ़ी कम होती है, तो ये जो हमारा WA है इसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं और इसे हम 0 मान लेते हैं, बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी ऑफ एयर। अब इस डायग्राम को देखकर बताओ, अगर हमें वॉइड का वॉल्यूम निकालना हो VV, तो क्या होगा? वॉइड में क्या है? एयर और वाटर, यानी कि वाटर का वॉल्यूम और एयर का वॉल्यूम, तो ये हमारा वॉइड का वॉल्यूम हो गया। अगर हमें टोटल वॉल्यूम निकालना हो, टोटल वॉल्यूम जिसे VT या फिर V से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो जो हमारा टोटल सॉइल का सैंपल है उसका वॉल्यूम होगा VA प्लस VW प्लस VS। आई थिंक दिस इज सिंपल कैलकुलेशन, क्लियर होगा ये। अगर हम सिमिलरली अगर हम वेट की बात करें, तो वेट है, जो टोटल वेट है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं WS प्लस WW प्लस WA। इसे हम WS प्लस WW भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा WA है, ये 0 है। तो इसी को हम बोल देते हैं, ये जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया है सॉइल सैंपल का, और इसमें 3 फेज है, एयर, वाटर एंड सॉइल। दिस इज 3 फेज डायग्राम ऑफ सॉइल सैंपल। अब ये 3 फेज है, तो यानी कि 2 फेज डायग्राम भी होगा, या फिर 4 फेज। 4 फेज तो देखो वाटर, सॉलिड और एयर। इसके अलावा अगर हम 4th कंपाउंड भी ऐड कर देते हैं सॉइल में, मान लो ऑयल हमने सॉइल में ऐड कर दिया और हमें ऑयल की अलग से एनालिसिस करनी है, तो हम 4 फेज डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम 2 फेज डायग्राम की बात करते हैं। मान लो जो हमारी वॉइड है उसमें सिर्फ एयर है, पानी है ही नहीं, तो जो हमारा जो फेज डायग्राम, जो सॉइल सैंपल है, वो इस तरह का होगा। सॉलिड तो इतना ही है, लेकिन ये जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है इसमें सिर्फ एयर है, यानी कि VA, सिर्फ एयर है। तो ये हमारा दिस इज आवर 2 फेज डायग्राम, यानी कि इसमें पानी नहीं है, सिर्फ सॉलिड है और एयर है। तो इसका जो सॉलिड का वॉल्यूम है वो VS है, और एयर का वॉल्यूम VA है, और सॉलिड का जो वेट है उसे हम WS मान लेते हैं, और एयर का वेट है जो WA, जो कि 0 हमने कंसीडर कर लिया। तो जो 2 फेज डायग्राम में अगर हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड की बात करेंगे तो वो तो वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल है, और जो टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो VS प्लस VA, और टोटल वेट की बात करेंगे तो वो WS के इक्वल है। सिमिलरली अगर जो हमारा वॉइड है उसमें हमने पूरा पानी कर दिया, यानी कंप्लीटली सैचुरेट कर दी। देखो ये जो सॉइल है जिसमें पानी है ही नहीं, यानी कि इसमें जो वेट ऑफ वाटर है बिल्कुल 0 है, इसे हम ड्राई सॉइल बोलते हैं। अगर सिमिलरली ये जो हमारा जो सॉइल सैंपल है इसके वॉइड को अगर हम सिर्फ वाटर से फिल कर दें, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल हो जाएगा,
या और ये हमारा वेट ऑफ वाटर है, ये वेट ऑफ सॉलिड है और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। यानी कि ये भी हमारा 2 फेज डायग्राम है, इसमें भी सिर्फ 2 ही फेज हैं, ये भी 2 फेज डायग्राम है। अब इसमें जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम कितना है, वी एस प्लस वी डब्ल्यू, और जो हमारा टोटल वेट है W, वो है डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू। ये जो सॉइल है हमारी, ये कंप्लीटली या फुली सैचुरेटेड सॉइल है। देखो जो वॉइड है उनमें सिर्फ एयर है तो वो ड्राई सॉइल है। अगर फुली सैचुरेटेड है तो वो हमारी, अगर वॉइड में सिर्फ वाटर है, एयर नहीं है, तो वो हमारी फुली सैचुरेटेड या सिर्फ सैचुरेटेड सॉइल है। जो ड्राई सॉइल और जो सैचुरेटेड सॉइल है, इनमें जो फेज डायग्राम बनता है वो हमारा 2 फेज डायग्राम बना है। बाकी का इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में जो केस है उसमें एयर और वाटर दोनों है, तो ये जो डायग्राम बना है हमारा वो 3 फेज डायग्राम बना है। तो दिस इज द फेज डायग्राम ऑफ अ सॉइल सैंपल। इट इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ सॉइल। इस पर हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे और पहले और भी टर्म है वो देखेंगे, लेकिन अभी इतना समझ में आया। सॉइल सैंपल, सॉइल में मेन 3 कंपोनेंट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड पार्ट, सॉलिड सॉइल, सॉलिड पार्टिकल जो सॉइल के हैं, वाटर जो वॉइड, जो सॉइल के पार्टिकल के बीच में जो वॉइड है उनमें जो वाटर है, वाटर, और जो खाली है जहाँ वाटर नहीं है वहाँ क्या होगी, एयर। तो सॉइल के अंदर 3 कंपोनेंट, सॉलिड, वाटर एंड एयर। जो एयर का वेट है उसे हमने निगलेक्ट कर दिया है, वाटर का वेट है उसे W कंसीडर किया है, और सॉलिड का जो वेट है उसे W है। सिमिलरली वॉल्यूम है, सॉइल का वॉल्यूम तो होता है, उसे तो निगलेक्ट नहीं कर सकते। एयर का वॉल्यूम तो होता है, उसे तो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने वॉल्यूम तीनों कंपोनेंट के लिए VA, VW, VS, और इन तीनों का जो सम है ये हमारा टोटल वॉल्यूम है। और वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड का जो सम है वो हमारा टोटल वेट है। ये 3 फेज डायग्राम है और ये 2 फेज डायग्राम है। समझ में आए? ओके। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर भी पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो दिस इज़ माय नंबर। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप, नॉट कॉल, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। सिर्फ इस सब्जेक्ट का नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का कैसा भी डाउट हो, आप प्रिपरेशन के किसी भी फेज में हो, आपको कैसा भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। और ये फैसिलिटी सिर्फ यही इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करा रहा है कि टीचर का डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर आप सीधा टीचर से पूछिए। कभी भी कोई भी डाउट हो सीधा पूछिए। अगर बिजी रहूँगा अभी नहीं तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, लेकिन आपको आपकी डाउट क्लियर होगी। सिविल इंजीनियरिंग का कोई सा भी सब्जेक्ट हो आप पूछ सकते हो। तो हमने देखा जो सॉइल है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सॉलिड और वॉइड्स। वॉइड्स में क्या होगा, या तो एयर होगी या वाटर होगा, या फिर एयर प्लस वाटर दोनों चीज़ें होंगी। अगर सिर्फ एयर है तो हमारी ड्राई सॉइल है, अगर सिर्फ वाटर है तो हमारी सैचुरेटेड सॉइल है, अगर इन बिटवीन है तो वो हमारी सिंपल सॉइल है। तो इन दोनों केसेस में जो डायग्राम बनेगा वो 2 फेज डायग्राम बनेगा और इस केस में 3 फेज डायग्राम बनेगा। ये समझ में आया?
तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल सैंपल। अब सॉइल सैंपल तो हमने बनाना सीख लिया, अब एनालिसिस करेंगे उससे पहले जो सॉइल सैंपल है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उन्हें देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल सैंपल। तो अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल सैंपल। तो पहले सॉइल सैंपल बना लिया जाए, हो गया? ओके, तो हम सबसे पहले सॉइल सैंपल बनाते हैं जो हमने जस्ट अभी पढ़ा है। सॉइल सैंपल में 3 कंपोनेंट, हमारा सॉलिड, वाटर और एयर। एयर का वॉल्यूम VA, वाटर का वॉल्यूम VW और सॉलिड का वॉल्यूम VS। सिमिलरली इस तरफ हम वेट शो करते हैं, जो हमारा सॉलिड है उसका वेट WS, जो वाटर है उसका वेट WW और जो एयर है उसका वेट WA, जिसे हम 0 कंसीडर कर लेंगे, निगलेक्ट कर देंगे बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी ऑफ एयर। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, जो हमारा जो सॉइल सैंपल है, इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दिस इज 3-phase डायग्राम ऑफ सॉइल सैंपल। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है सॉइल में क्या है, सॉलिड और वॉइड। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो वॉइड से रिलेटेड है, दैट इज वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या होता है, यानी कि जो हमारे सॉलिड का जो वॉल्यूम है और ये हमारा वॉइड का वॉल्यूम है, इनका जो रेशियो है, यानी कि जो सॉलिड के इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये हमारा वॉइड रेशियो है। और इसके अलावा अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, पोरोसिटी। ये दोनों मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ हैं। पोरोसिटी, जो वॉइड रेशियो है इसे हम ई से डिनोट कर देते हैं और जो पोरोसिटी है उसे हम ईटा से डिनोट कर देते हैं, एन या ईटा से डिनोट कर देते हैं। पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब पहले देखो ये दोनों रेशियो हैं, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी दोनों रेशियो हैं, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। अगर हम डायमेंशन लिखेंगे तो मान लो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, नीचे भी मीटर क्यूब है ऊपर भी मीटर क्यूब है, दोनों से दोनों कट जाएंगे तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। ये रेशियो है तो जाहिर सी बात है दोनों डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो पोरोसिटी इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। वॉइड रेशियो इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब देखो जो VT है इसे हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इससे अगर हम पोरोसिटी को देखें तो ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब तुम खुद देख कर बताओ, ये VV प्लस VS है, ये हमेशा VS से ज़्यादा होगा, बिकॉज VV इज नॉट इक्वल टू 0। एक्चुअली VV इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि वॉल्यूम के अंदर सॉइल के अंदर वॉइड ना हो। सॉरी,
ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सॉइल सैंपल के अंदर वॉइड ना हो। अगर वॉइड होंगे तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, तो जो टोटल वॉल्यूम है वो हमेशा सॉलिड के वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। तो अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है, हमारा पोरोसिटी का जो डिनोमिनेटर है वो वॉइड रेशियो की डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो जायज़ सी बात है ये पोरोसिटी हमारी वॉइड रेशियो से कम होगी, यानी कि पोरोसिटी इज़ ऑलवेज लेस देन वॉइड रेशियो। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव करते हैं। चलो यहाँ से हम देखें, हमने पोरोसिटी को इस तरह से लिख दिया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/η इक्वल टू वी प्लस VS/VV, इस तरह से लिख सकते हैं। इसे हमने उल्टा कर दिया। अब 1/η अगर इसे हम VV प्लस VS/VV इस तरह से लिख सकते हैं। देखो वॉइड रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम परसेंटेज बता दें, सिर्फ रेशियो की बात करें तो 1/E क्या होता है, VS/VV। 1/η इक्वल टू VV/VV प्लस VS/VV। VV प्लस VV/VV क्या हो गया, ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 1/E हो गया, यानी कि 1/η इक्वल टू हो गया 1 + 1/E। तो रेशियो आ गया हमारा ईटा और ई का, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी का जो हमारा जो रिलेशन आ गया है, इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, यानी कि 1/η इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E + 1/E। सॉल्व करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, तो हमारा जो पोरोसिटी होगी E/E + 1। दिस फॉर्मूला इज समटाइम डायरेक्टली यूज्ड। कभी कभी सीधा क्वेश्चन आता है, वॉइड रेशियो दे रखा हो, पोरोसिटी निकालनी हो तो सीधा निकाल लेंगे, इतना माथा पच्ची नहीं करेंगे, सीधा फॉर्मूला ये याद करना है और इसमें वैल्यू डालो, आंसर निकालो। जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कभी इसमें से आते हैं। और अगर हमें पोरोसिटी दे रखी हो, सीधा इसी फॉर्मूले में डाल के पोरोसिटी की वैल्यू डालो, हमें वॉइड रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो हमारा हमने रिलेशन निकाल लिया पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में। अब ये जो दो रेशियो हैं, इसमें जो वॉइड रेशियो मोर स्टेबल है। स्टेबल कैसे, देखो अगर हम सॉइल को लूज कर देंगे तो उसके अंदर वॉइड है वो बढ़ जाएगा, यानी कि वॉइड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम सॉइल को कॉम्पैक्ट कर देंगे तो जो वॉइड का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है एक सॉइल सैंपल का वो कम ज़्यादा होता रहता है, कभी भी फिक्स नहीं रहेगा। लेकिन जो सॉलिड का वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स रहता है। तो वॉइड रेशियो है ये हमारी ज़्यादा स्टेबल रेशियो है। क्यों? क्योंकि जो VS है ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। एक सॉइल सैंपल के लिए VS फिक्स रहता है, इसीलिए जो हमारा वॉइड रेशियो है ये एक स्टेबल रेशियो है। अब हम बात करते हैं जो हमारा VS तो हमारा फिक्स है, ठीक है, मान लिया। अब VS फिक्स होने के बाद अगर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड की बात करें, देखो हमारी सॉइल को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, कोर्स एंड फाइन। अगर सॉलिड जो सॉइल में जो सॉलिड है उनके पार्टिकल बड़े बड़े हैं तो वो कोर्स सॉइल है, और अगर छोटे छोटे हैं, अब देखो इसके बीच में जो क्या रेंज है, किस साइज से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लो कि जो सॉलिड है, जो सॉइल का सॉलिड है, अगर उसका साइज़ ज़्यादा है तो उसे हम कोर्स सॉइल बोलते हैं, और अगर वो साइज़ छोटा है तो उसे हम
फाइन सॉइल कहते हैं। ठीक है, अगर जो हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, अगर हम फाइन सैंड की बात करें, फाइन सॉइल की बात करें और कोर्स सॉइल की बात करें, तो जो हमारा फाइन सॉइल में जो टोटल वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है वॉइड का। दिस इज़ फॉर फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर हम एक वॉइड की बात करें, वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल वॉइड, वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल वॉइड की बात करें, वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल वॉइड की बात करें फाइन और कोर्स के लिए, तो वेरी ऑब्वियसली एक वॉइड का वॉल्यूम, अब देखो ये जो हमारी कोर्स, ये हमारी जो कोर्स, ये जो हमारी कोर्स सॉइल है, इसका देखो वॉइड का वॉल्यूम ये है, और जो हमारी फाइन सॉइल है इसका वॉल्यूम ये है। अगर हम एक वॉइड की बात करें तो इसका वॉल्यूम कम है, फाइन का वॉल्यूम कम है और कोर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है, अगर हम एक वॉइड की बात करें। लेकिन अगर हम पूरे सॉइल सैंपल के अंदर कितने वॉइड हैं जान लो, इतना ही ये सॉइल सैंपल है, इसका वॉइड ये रहा और इनके वॉइड ये छोटे छोटे ये रहे। अगर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड की बात करें तो जो हमारा फाइन सैंड का जो सॉइल सैंपल है उसमें जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा। ये इतनी बात क्लियर हुई, कंफ्यूज नहीं होना। अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है, रिलेशन पूछा जा रहा है वॉइड का, तो ये देख लेना टोटल वॉल्यूम की बात हो रही है या इंडिविजुअल वॉइड के वॉल्यूम की बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तीसरी प्रॉपर्टी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसे हम किससे डिनोट करेंगे? एस से। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यानी कि जो हमारा वॉइड है उसके अंदर वाटर का वॉल्यूम कितना है। देखो हमने देखा था टू फेज डायग्राम में, देखो जैसे अगर हम टू फेज डायग्राम बनाएं जो हमने जस्ट अभी देखा, ये हमारे टू फेज डायग्राम है, सॉलिड और ये वॉइड है, सॉलिड वॉइड, सॉलिड वॉइड। अब इसमें जो वॉइड है शुरू में सिर्फ एयर है, एयर, और यहाँ वाटर है। तो ये हमारे टू फेज डायग्राम है सॉइल सैंपल के। तो ये जो हमारा था, ये कंडीशन थी हमारी ड्राई कंडीशन और ये थी हमारी सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, अब जो थ्री फेज डायग्राम है हमने वाटर ऐड ऑन करना शुरू किया वॉइड के अंदर, तो ये हमारी इस तरह से थ्री फेज डायग्राम बन गया, यानी कि जो पानी है वॉइड में हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। ये हमारा वॉइड है। अब देखो पानी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, जब वो 100% हो गया तो हमारी सॉइल हमारी फुली सैचुरेटेड हो गई। और बीच में भी अगर एक कंडीशन है, ड्राई और सैचुरेटेड के बीच में कंडीशन है, उसमें पानी की कोई ना कोई डिग्री होगी, मात्रा होगी, उसी को हम मेजर करेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन से, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये हमारा हो गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 है तो सॉइल कैसी है? ड्राई। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर है तो हमारी सॉइल कैसी है? सैचुरेटेड। अब देखो ये जो हमारा वॉइड रेशियो है, हमें कोई रिलेशन नहीं पता,
कि जो सॉलिड का वॉल्यूम कितना है, वॉइड का वॉल्यूम कितना है, लेकिन हमें एक चीज़ पता है, जो ई है हमेशा 0 से बड़ा होगा। 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0 तो होने ही होंगे, तो ये जो हमारा ई है ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। अब कितना बड़ा होगा, ये 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ई हमारा 1 से हमेशा 0 से हमेशा ज़्यादा रहेगा ई। अगर हम पोरोसिटी की बात करें, देखो टोटल वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमेशा कम रहेगा, यानी कि पोरोसिटी हमेशा हमारी 1 से कम रहेगी। और देखो पोरोसिटी 0 तो हो नहीं सकती, तो जो हमारी पोरोसिटी है वो 0 से 1 के, देखो 1 भी नहीं हो सकती पोरोसिटी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, टोटल वॉल्यूम के इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि सॉलिड का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहेगा। तो जो हमारी पोरोसिटी है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर हम परसेंटेज में देखें तो ये जो हमारी पोरोसिटी है ये 0% से लेके 100% के बीच में लाई करती है। अब हम बात करें डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0 है। अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के इक्वल है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है। तो जो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन है ये हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो ये हमारा 0 से लेके 100% के बीच में लाई करता है। तो ये जो हमारा हो गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया। अब हम बात करेंगे एयर कंटेंट, फोर्थ प्रॉपर्टी एयर कंटेंट। एयर कंटेंट क्या होता है? एयर कंटेंट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। जिस तरह से डिग्री ऑफ सैचुरेशन था उसी तरह से एयर कंटेंट है। अगर हमने देखा जो वॉइड में जब हम वॉल्यूम ऑफ वाटर को कंसीडर करके हम जो प्रॉपर्टी को रीड कर रहे हैं वो हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर को वॉल्यूम ऑफ एयर से रिप्लेस कर देंगे तो ये एयर कंटेंट बन जाएगा। अब देखते हैं ड्राई कंडीशन में। अगर हम ड्राई कंडीशन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ एयर के। तो यानी कि हमारा जो एयर कंटेंट है कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ एयर दोनों इक्वल हो गए तो एयर कंटेंट हमारा 1 हो गया। अगर हम सैचुरेटेड सॉइल की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो गया? 0। वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो गया? 0। तो यानी कि एयर कंटेंट हमारा 0 हो गया। समझ में आया? तो जो हमारा एयर कंटेंट है ये हमारा 1 से 0 के बीच में लाई करता है। ओके, देखो अगर हम इन दोनों का सम कर दें S प्लस AC यानी डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड एयर ऑफ कंटेंट। S क्या है हमारा? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। एयर कंटेंट क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये क्वांटिटी 1 के इक्वल हो जाएगी। यानी कि इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड एयर कंटेंट दोनों का सम 1 के इक्वल है। इन दोनों का रिलेशन हम देख चुके हैं। पोरोसिटी इज इक्वल टू E अपॉन E+1। ओके, ऑलराइट। इन दोनों के बीच का रिलेशन S प्लस AC इक्वल टू 1 एंड ईटा इक्वल टू E अपॉन E+1। अब हम बात करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी that is percentage air void। परसेंटेज एयर वॉइड, इसे हम डिनोट करेंगे ईटा ए, ईटा ए से।
ये क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। देखो, दिस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है अगर हमारी फुली सैचुरेटेड सॉइल है, तो यानी कि सैचुरेटेड सॉइल के लिए वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा क्या हो गया, 0, तो ईटा ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या ईटा ए परसेंटेज एयर वर्ड 1 वैल्यू ले सकता है? नहीं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर इज ऑलवेज लेस देन टोटल वॉल्यूम। तो ये हमारा ईटा ए की जो रेंज है ये हमारी 0 से 1 के बीच में रहेगी। दिस इज द रेंज ऑफ ईटा ए। अब हम बात करेंगे 6th एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल सैंपल, दैट इज वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट W, इसे स्मॉल w से डिनोट करते हैं। कैपिटल W इज यूज टू रिप्रेजेंट वेट एंड स्मॉल w इज यूज टू रिप्रेजेंट वाटर कंटेंट। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, यानी कि दिस इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, यानी कि दिस इज स्मॉल w। ओके, अगर हमारा वेट ऑफ वाटर 0 है, यानी कि पानी नहीं है, तो ये हमारी ड्राई कंडीशन हो गई। अब वेट ऑफ वाटर 0 है, यानी कि जो हमारा वाटर कंटेंट है वो कितना हो जाएगा, 0, यानी कि ये वैल्यू 0 ले सकता है। और इसका हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है कि वेट ऑफ वाटर कभी सॉइल सैंपल के जो सॉलिड का जो वेट है उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो हमारे पास बस इतना ही इंफॉर्मेशन है, जो वेट वाटर कंटेंट है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हमने प्रॉपर्टीज देख ली, अब एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास ओवर करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, छोटा सा पूछा गया है एग्जाम में। इन अ सॉइल सैंपल, लिख देता हूँ, इन अ सॉइल सैंपल वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंपल 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सैंपल, और वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सैंपल। दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, फाइंड वॉइड रेशियो। हमें वॉइड रेशियो फाइंड करना है। देखो दिया क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है, कितना है? अगर हम टोटल सैंपल का वॉल्यूम देखें तो कितना है, V/3, और वॉल्यूम ऑफ एयर कितना दे रखा है, V/6, यानी कि हमें ये क्वांटिटी दे रखी है, ये क्वांटिटी दे रखी है, और निकालना क्या है, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना हो गया, इन दोनों का सम करते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ जाएगा। ओके, देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। और हमें पता है टोटल वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना हो तो क्या करेंगे, V माइनस VV। ठीक है, पहले हम VV कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दे रखा है, V/3, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना दे रखा है, V/6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, V/2। कैलकुलेशन कर लोगे या करके दिखाऊं, चलो करके दिखा देता हूँ। तो दिस इज द 6 2V प्लस V इक्वल टू 3V/6, दिस इज V/2, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारा कितना हो गया, V/2। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर हमें निकालना हो तो V माइनस VV कितना है, V/2, तो ये V कितना हो जाएगा, VS हमारा हो जाएगा V/2, यानी कि ये भी हो गया हमारा V/2। तो वॉइड रेशियो कितना आ गया, 1। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
समझ में आया? कोई डाउट हो तो हमने आज क्या पढ़ा है? आज हमने सॉइल क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल सैंपल पढ़ा है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।